हेलो स्टूडेंट्स। देखो पिछले वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट में देख रहे थे काइंड ऑफ पैकिंग हम लोग बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। हम पिछले क्लास में बता रहे थे कि 3D पैकिंग जो हमारा होता है वो हमारा कौन कौन था। सिंपल क्यूबिक पैकिंग, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, उसके बाद था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 4 तरह का पैकिंग था। हमने कहा था जब ये पैकिंग होता है तो एटम जब पैक हो रहे होंगे तो उनके बीच में, एटम्स के बीच में गैप्स आएगा और उन गैप्स को वॉइड बोलते हैं। तो ये वॉइड्स हमारे कौन होते हैं, हम लोग ये वॉइड हमारे कौन कौन हैं, कितने तरह के वॉइड्स हमारे हैं और इनके बारे में और जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसके पहले एक बात और क्लियर कर दें, हमने पहले भी बता रखा है कि पहले हम लोग जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, हमने एक दिन NCERT के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रखे थे कि ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। और भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये वॉइड्स जो है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ तक का वॉइड तक का जो कॉन्सेप्ट है सब एक दूसरे में मिक्सड है, तो तुमको बनाने में थोड़ा सा परेशानी होगा। तो जैसे ही वॉइड क्लियर हो जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, तो वॉइड जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद तुमको ये सब क्वेश्चंस बनाने में और आसानी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो वीडियो आज का हमारा जो लेक्चर है, ये 9वां लेक्चर है, 9th लेक्चर है। 10th लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी NCERT के हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने बोर्ड पे लिख रखा था वो, और उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन जो इतने कंटेंट्स के साथ रिलेट किए जा सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसमें डिस्कस कर देंगे और डिस्कस करके उसमें हम लोग रिलेट कर देंगे कि वो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाए। उसके बाद और भी जो बचे हुए पार्ट्स होंगे उसको फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद जैसे ही वो फिनिश हो जाएगा फिर NCERT के बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो होगा एक लेक्चर स्पेशली हमारा क्वेश्चंस के लिए होगा, जो प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे नीट के क्वेश्चंस हैं और IIT मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं सॉलिड स्टेट के, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ डिस्कस कर देंगे जब चैप्टर फिनिश होगा। तो तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, तुमको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने पढ़ रखा है क्वेश्चन हमारे आसपास से ही आता है। क्लियर है? ऐसे हम आशा करते हैं क्वेश्चन अब बना रहे होंगे, जितना हम पढ़ाए हैं तो उसके क्वेश्चन तुमसे अब धीरे धीरे बनने शुरू हो रहे होंगे। 1-2 क्लास के बाद जो है 2-3 लेक्चर और जैसे ही हो जाएगा, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन होंगे हम आशा करते हैं कि तुमको आसानी से सॉल्व होने लगेगा। क्लियर है बात सब? तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो सकते हैं, इसमें हमको इशू नहीं आना चाहिए। चलिए, आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा वॉइड्स। तो हम लोग वॉइड्स के बारे में जानेंगे, मतलब वॉइड्स एंड इट्स काइंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वॉइड एंड इट्स काइंड, ये वॉइड होते कौन हैं और कितने तरह के होते हैं, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमने कहा था वॉइड होते क्या है, तो हम कहेंगे जिस समय एटम्स एक दूसरे से पैक्ड हो रहे होंगे, जब एटम अरेंज हो रहे होंगे, तो एटम के अरेंज होने के समय जब एटम एक दूसरे से टच करेंगे तो उस टच करने के समय उनके बीच में जो गैप आएगा, मतलब हम बताए थे कि एटम जब पैकिंग होगा तो पैकिंग के बाद जो स्पेस पैक्ड स्ट्रक्चर के बीच में अभी भी बचा हुआ रह जाएगा, मतलब कह सकते हैं स्पेस लेफ्ट इनसाइड अ क्रिस्टल सिस्टम आफ्टर पैकिंग ऑफ एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कोई भी हो सकता है। तो आफ्टर पैकिंग ऑफ एटम्स कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड्स, या बोले थे इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते थे। क्लियर है? स्पेस जो एटम के बीच में खाली बचेगा उस खाली जगह को इंटरस्टिशियल साइट या हम वॉइड बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये वॉइड हमारे कितने तरह के होते हैं बेटा, ये समझते हैं हम। काइंड ऑफ वॉइड्स, तो वॉइड्स बेसिकली हमारे कब आएंगे, थोड़ा सा हम ये गौर कर। पहले एक बात समझो, जैसे हम एटम को एक रो में अरेंज कर रहे हैं बेटा, तो ये हम अरेंज करते जा रहे हैं, तो कहीं वॉइड का कोई ऑप्शन है नहीं, सब एटम टच करता जा रहा है।
वॉइड मतलब इसका मतलब है कि जब हम वन डायमेंशनल पैकिंग में जाएंगे एक एक्सिस के अलाउंग, तो वहां तो वॉइड का कोई मतलब नहीं बनता है। वॉइड तब आएगा जब ये एटम्स के जो हैं, जब टू डायमेंशनली उनको अरेंज किया जाए, या तो ऐसे अरेंज किया जाए। तो देखो अब जैसे ही हम अरेंज कर दिए इसके नीचे, तो इस एटम, ये 4 एटम को ले लो, इनके बीच में गैप आ गया कि नहीं? यहां गैप दिख रहा है कि नहीं? यहां गैप दिख रहा है कि नहीं? ये सब गैप्स दिख रहे हैं। सबको बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, या हम इसको ऐसे अरेंज कर दें, कुछ अलग तरह से अरेंज कर दें इनको, तो भी यहां गैप दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रही बात? इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि हमारा जो वॉइड का क्रिएशन कहां से शुरू होगा? टू डायमेंशनल पैकिंग से। टू डायमेंशनल पैकिंग, थ्री डायमेंशनल पैकिंग में हमको वॉइड्स क्रिएट होंगे, और वन डायमेंशनल पैकिंग में वॉइड्स नहीं होते। पहला बात हम समझ गए, क्लियर है बात? मतलब जो गैप्स आएंगे, गैप तब आएंगे जब रोज ऑफ एटम्स एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, तब जाके ये वॉइड्स क्रिएट होते हैं। अब आ जाओ, अब बात हम करेंगे वॉइड्स होते कौन कौन है। तो ये वॉइड्स हमारे जो है बेटा, वो 3 तरह के होते हैं, 3 काइंड। ये हमारा है ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 तरह के होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मेनली हम कहेंगे, मेनली 3 तरह के वॉइड्स होंगे। मेनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो ज्यादातर जो हमारे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे तो ज्यादातर तुमको 2 ही वॉइड दिखेगा, कौन कौन? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ही दिखेगा। लेकिन जब 2 डायमेंशनल पैकिंग में जाओगे बेटा, तो हमको ट्राइगोनल वॉइड्स भी मिलने वाला है। क्लियर है बात? टेट्राहेड्रल, तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग में टेट्राहेड्रल मिलेगा। ट्राइहेड्रल, ट्राइगोनल पैकिंग, ट्राइगोनल वॉइड जो है वो 2D पैकिंग में मिलेगा, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो जनरली हमको 2D पैकिंग या 3D पैकिंग की बात करेंगे, उसमें वो जब भी हम लोग लेयर वाइज में जाएंगे, मतलब ये जो है ये मेनली हमारे 3D पैकिंग में ऑब्जर्व होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है बात? टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेनली हमको कहाँ दिखेंगे? तो ये हमको दिखेंगे 3D पैकिंग में, और ये मेनली हमको दिखता है 2D पैकिंग में। तो हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि हम क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, और हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड 3D पैकिंग है, सो दैट्स वाई हम ज्यादातर इंटरेस्ट हमारा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता है, और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बात आ रही है 3 तरह के होते हैं मेनली, तो हम तीनों के बारे में डिस्कस कर देते हैं। चलो, पहला बात आता है ट्राइगोनल वॉइड। तो पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दें। नाम ही बता रहा है ट्राइगोनल वॉइड। इसका मतलब हो गया कि जब when 3 atoms are arranged trigonally, then the produced void is called ट्राइगोनल वॉइड। जो ट्राइगोनल वॉइड कहने का मतलब, देखो जैसे मान लो एक एटम हमने ये अरेंज कर दिया, दूसरा एटम हमने ये अरेंज कर दिया, तीसरा हमने ये डाल दिया। चलो, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 3 एटम को हमने ट्राइगोनली अरेंज कर दिया बेटा। तो यहाँ जो हमारा जो ट्राइगोनल लेयर बना, तो यहाँ गौर करो, ये वॉइड, यही जो वॉइड क्रिएट हुआ, ये वॉइड हमारा कौन है? 3 एटम के बीच में गैप है, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड है। क्या है ये? ट्राइगोनल वॉइड। दिस इज ट्राइगोनल वॉइड। सबको बात समझ में आ रहा है? अब ये ट्राइगोनल वॉइड की अगर हम बात करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो यह वॉइड कितने एटम के टच में है? 3। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा। 3 एटम से टच्ड है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई करें, तो अगर मान लो हम इसको थोड़ा क्लियर समझने के लिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं कि तुमको और क्लियर हो। 1 एटम, 2 एटम, ये 3 एटम, 3 एटम्स हैं हमारे, टच्ड हैं, और ये वॉइड है, ट्राइगोनल वॉइड हमारा, यही है हमारा ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड। अब देखो एक चीज, इसमें अगर हम टच करते हैं, ये देखो, हम थोड़ा सा इस वॉइड के रेडियस की बात कर लें, तो इस वॉइड का रेडियस अगर हम मान लेते हैं, लेट
रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है, और रेडियस ऑफ वॉइड, इस ट्राइगोनल वॉइड का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो अगर हम ये ले लें x, ये x और ये x है, तीनों x है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल आर। देखो तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r और ये एटम का रेडियस कैपिटल आर, तो x ये हमारा r प्लस r हो गया x। और याद करो ये हम बात करेंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे, इसका वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में डिटरमाइन किए थे, किसमें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम इसका डिटर्मिनेशन किए थे, याद होगा। ये हमने कहा था यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हो गया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर डाल दो ये आर आर, और ये हमारा है x, तो cos 30 डिग्री इजकल टू कितना था, x बाई आर, और ये हो गया क्या, √3/2 और इजकल टू x बाई आर, यही हो गया। और यहाँ से अगर हम चलेंगे तो x इजकल टू कितना था, तो ये हो गया √3r/2, ये हमारा जो हो गया √3r/2, ये हमारा जो हो गया √3r/2, ये x का वैल्यू हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये हम लोग यहाँ से निकाले हुए थे, वहाँ पे हम बस एक बार रिलेट कर दिए, ये r, ये x, cos 30 √3/2, x ये हो गया, सॉरी r/x होता है, r ये बेस बाई हाइपोटेनियस r/x, तो ये हमारा इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x इजकल टू 2r/√3, तो ये हमारा आ गया कितना। तो चलो, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2r/√3 इजकल टू हो गया स्मॉल r प्लस कैपिटल आर, और स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R माइनस 2r/√3, और यहाँ से r को कॉमन कर लो, तो कितना हो जाएगा √3 - 2, ये जो वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू इसको इधर कर देंगे, तो दिस 2r/√3 माइनस r, और अगर हम यहाँ से r को कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 - √3 बाई कितना हो जाएगा, √3, और इसका वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू आएगा 0.155 कैपिटल आर, कितना आएगा 0.155 कैपिटल आर। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो तुमसे पूछा जाए ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड कौन है, तो जब 3 एटम ट्राइगोनली अरेंज होगा, वहां जो वॉइड क्रिएट हुआ उसको हम ट्राइगोनल वॉइड कहेंगे। ट्राइगोनल वॉइड का रेडियस अगर तुमसे पूछ दिया जाए, रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम, तो स्मॉल r इजकल टू 0.155 कैपिटल आर। जो बता रहे थोड़ा समझना, ये तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी याद रख सकते थे। याद करो, हम रेडियस रेशियो पढ़ाए थे बेटा, रेडियस रेशियो में याद करो हम लिखे थे 0.155 से लेकर 0.225 तक था, तो ट्राइगोनल था, लोअर लिमिट। 0.225 से लेकर 0.414 था, तो टेट्राहेड्रल था, तो लोअर लिमिट ये। हम डायरेक्ट यहीं से 0.414 से लेकर 0.732 था, तो ये हमारा कौन था, ऑक्टाहेड्रल। तो हम यहीं से ये वाला याद होगा तुमको, हम रेडियस रेशियो पढ़ाए थे, हम यहाँ खाली तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। रेडियस रेशियो में ये बताए थे, ये था तो ट्राइगोनल था, तो ट्राइगोनल का रेडियस हम बताए थे कि छोटा, याद होगा, हम बस एक बार रिकॉल कर दें, छोटा वाला एटम वॉइड में जाता है और बड़ा वाला लैटिस पॉइंट बनाता है। तो वॉइड का रेडियस का मतलब क्या हो गया, जो एटम कटायन का रेडियस, तो कटायन r कटायन, रेडियस रेशियो का मतलब क्या था, r कटायन बाई r⁴। तो r⁴ का मतलब हो गया वो एटम, r⁴ का मतलब हो गया एटम, और कटायन गया है वॉइड में, तो कटायन गया है वॉइड में, तो रेडियस ऑफ कटायन मतलब स्मॉल r। रेडियस ऑफ वॉइड इज रेडियस ऑफ कटायन, एंड रेडियस ऑफ एटम इज व्हाट, इज कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ एनायन। तो यहीं से रिलेट करके ट्राइगोनल के लिए डायरेक्ट यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 0.155 कैपिटल R। अगर हम किसके लिए लिखेंगे, टेट्राहेड्रल, हम डायरेक्ट तुमको यहाँ समझा दे रहे हैं। टेट्राहेड्रल के लिए तो कितना है, 0.225 कैपिटल R लिख लेंगे। ऑक्टाहेड्रल के लिए रिलेशन पूछा जाए तो डायरेक्ट हम 0.414 कैपिटल R लिख लेंगे। यहीं से याद रखना है, समझ में आई बात। वो मतलब इतना तो हम डेरिवेशन करके दिखा दिए। याद रखने का तरीका 0.155 से लेके 0.225 ट्राइगोनल वॉइड, तो ट्राइगोनल वॉइड का रेडियस का रिलेशन कैपिटल R के साथ क्या हुआ,
तो 0.155 कैपिटल आर। टेट्राहेड्रल का था 0.225 से यहां तक, तो लोअर लिमिट 0.225, तो स्मॉल आर इजकल टू 0.225 कैपिटल आर। यहां से चलेंगे तो स्मॉल आर इजकल टू 0.414 कैपिटल आर। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बात हो गया। सबको बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम बस एक आइडिया तुमको दे रहे थे कि जस्ट इससे तुम आसानी से इस चीज को रिलेट कर सको, तुम याद रख सकोगे। याद रखने के लिए, डेरिवेशन के लिए तो तुम ऐसे ही करोगे, लेकिन याद रखने के लिए हम रेडियस रेशियो से ही रिलेट करके इनको हम समझ सकते हैं। तो पहला बात हम ये समझ गए कि ट्राइगोनल वॉइड हमारा होता क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और ट्राइगोनल वॉइड का रेडियस क्या होता है, कितना होता है, उसका क्या रिलेशन है रेडियस ऑफ एटम के साथ, ये हम डिस्कस कर रहे थे। यहां तक क्लियर है बात? सबको क्लियर है? अरे क्लियर है ना? अब देखो, अब बात हम करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो पहला बात आता है, हम ये दोनों एक साथ क्रिएट होता है, याद रखेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड केवल और केवल एफसीसी यूनिट सेल में क्रिएट होता है। इसको दिमाग में बैठा लेना है। क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेनली किस में क्रिएट होता है? तो वो क्रिएट होता है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी पैकिंग, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि उसका यूनिट सेल एफसीसी है। मतलब ये दोनों वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में ही केवल क्रिएट होगा। ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग और बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में प्रोड्यूस नहीं होता है। ये पहला बात समझ में आ गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रोड्यूस होता है एफसीसी यूनिट सेल में, और एफसीसी यूनिट सेल किस पैकिंग में प्रोड्यूस होता है? पिछले क्लास में बताए थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। समझ में आ रही बात? तो वहां से हम रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, हम टेट्राहेड्रल वॉइड, हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलो हम समझते हैं थोड़ा सा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहले तो ये है कि ये होते क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, कैसे ये क्रिएट होते हैं, थोड़ा सा पहले ये समझो। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट हुआ वो देखो, सिंपल बात समझना। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, कहता है जब 3 एटम जो हमने अरेंज किया, समझना इसको गौर से, हमने 3 एटम को ट्राइगोनली अरेंज कर दिया। ठीक है, ये 3 एटम हमने ट्राइगोनली अरेंज कर दिया, 3 एटम, और चौथा एटम को इसके ऊपर डाल देते हैं, 1 2 3, और चौथा एटम जो है हम ला के इसके ऊपर पुट कर दिए, चौथा एटम। क्लियर है? तो चौथा एटम जब हम इसके ऊपर, मतलब देखो ऐसे सोचो, 3 एटम ऐसे अरेंज किया है, 1 2 3, यहां गैप है। अब ऊपर से चौथा एटम इस गैप पे डाल दिए, तो गैप पे डालने के बाद भी अंदर कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाएगा। तो वो जो वॉइड क्रिएट हुआ, वो वॉइड हमारा कौन होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। मतलब इसको अगर हम लोग समझें, इस बात को अगर हम समझते हैं, इसको देखते हैं, तो देखो इसको 3 डायमेंशनली थोड़ा समझने का प्रयास करो। 1 2 और ये तीसरा एटम, मान लो ये 3 एटम है, और चौथा एटम हमारा ये है, समझो इसको। 1 एटम 2 एटम 3 एटम, 3 एटम्स हो गए हमारे, और चौथा एटम हमारा ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको देखेंगे तो यह 3 एटम ट्राइगोनली अरेंज है। इन एटम्स का अरेंजमेंट देखो तो ये ट्राइगोनली अरेंज है, और चौथा एटम जस्ट इसके ऊपर हमने पुट कर दिया। तो अब समझने के लिए अगर हम इनको रिलेट करें तो जोड़ के देखो तो ये कैसा दिख रहा है? ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं? टेट्राहेड्रॉन याद है ना, ये टेट्राहेड्रॉन होता था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये टेट्राहेड्रॉन का मतलब 1 2 3, मतलब टोटल फेस की बात करेंगे तो 3 फेस उधर से और एक नीचे हो गया, 4। ये हमारा कैसा दिखेगा? टेट्राहेड्रल दिख रहा है। क्लियर है बात सबको? तो ये टेट्राहेड्रॉन जो हमारे हो गए, इस टेट्राहेड्रॉन की बात अगर हम करेंगे और इसको समझेंगे तो इसमें क्या है वो देखो। ये जो है इसका जो वॉइड, ये जो क्रिएट हुआ वॉइड, यही वॉइड जो हमारा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये वॉइड, इसी वॉइड को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब क्या कहे तो ये प्रोड्यूस कब होगा?
तो हम कहेंगे when an atom is placed in the groove of trigonal layer of atom, then the produced void is called, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा एक बात समझो, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है एक एटम की, यह जो वॉइड है ये वॉइड कितने एटम से घिरा हुआ है? 4 एटम से। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। पहला बात हम समझ पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड का 4 होगा। और इसका क्रिएशन कैसे होगा? तो 3 एटम को ट्राइगोनली अरेंज कर दिए, एक एटम उसके ऊपर से पुट कर दिए, तो यहाँ जो वॉइड क्रिएट हुआ इनके बीच में, उसी वॉइड, ये एटम को हम समझाए हैं कि ऐसे ऊपर से रख रहे हैं तो थोड़ा सा अलग कर दिए कि तुमको ये टेट्राहेड्रल समझ में आए। ऐसे रखने पे क्लियर नहीं हो रहा था, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस फॉर्म में बताए हैं। लेकिन एक्चुअल समझना है कि 3 एटम ट्राइगोनल अरेंजमेंट और उसके ग्रुप में चौथा एटम डाल दिए, तो वहाँ जो वॉइड क्रिएट हुआ वो वॉइड हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? अब जो बता रहे वो समझो। देखो ये जो एटम्स हैं, अब कहता है कि अगर 2 ट्राइगोनल लेयर ऑफ एटम्स को, 2 ट्राइगोनल लेयर का एटम हम ले लेते हैं, 1 2 3 एटम्स हमारे हैं, ये 3 एटम, और ये हमारे 1 एटम 2 एटम और 3 एटम। 2 ट्राइगोनल लेयर ऑफ एटम्स को जब हम अपोजिट साइड से इंसर्ट करेंगे, समझ में आ रही बात? अपोजिट साइड से इंसर्ट करेंगे तो उस समय जो वॉइड क्रिएट हुआ, मतलब ये देखो 1 2 3, इसका एपेक्स इधर है, इसका एपेक्स इधर है, मतलब दोनों अपोजिट साइड में है। तो जब हम इन दोनों को क्रिएट करेंगे और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट होगा, इस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब हम डेफिनेशन इसका भी दे सकते हैं क्या, कि when 2 trigonal layer of atom, trigonal layers of atom are inserted from opposite side, then the produced void is called octahedral void। क्लियर है? तो ऑक्टाहेड्रॉन, ये जो ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब अगर हम समझेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसे समझो, 1 2 3 पॉइंट, ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं ये 3 पॉइंट हमारा है और इधर से ये पॉइंट है हमारा। अगर हम इनको इस पॉइंट से अगर हम रिलेट करते हैं 1 2 3 और 1 4 ये, और फिर इनको अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये हो गया 1 2 3 और 1 4, 4 और 4 8, ऑक्टाहेड्रॉन दिखेगा। 4 फेस इसका, मतलब ऐसे सोचो, ऐसे इस बात को यहाँ से समझो, इसको ऐसे हम समझाते हैं। देखो इस क्लियर समझ सकते हो तुम। जैसे 1 एटम 2 एटम 3 एटम, ये हो गया, ये 1 एटम हो गया। तो चलो इससे इसको मिला दे, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया, तो 1 2 3 1 4, तो ये टेट्राहेड्रल। और फिर इस एटम से अगर हम लोग इनको अगर रिलेट कर दें तो ये हमारे पास होगा 1 2 और ये 3 और 1 4, ऑक्टाहेड्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। तो थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल फेस आएगा। याद होगा, इस बात को ऐसे समझो, याद होगा तुमको, क्लियर हो जाएगा। क्यों? ऑक्टाहेड्रल शेप याद है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे कि ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, 4 एटम ऐसे होंगे
और एक 2D में, 3D को 2D में ऑब्जर्व करो तो ये इस तरह से दिखता है, याद होगा। ऑक्टाहेड्रल फेस हम लोग बताए थे, यही ना था। ये इधर से हमने इसको रिलेट मिला दिया था ये समझने के लिए, और ये हमारा जो था इसी को हम लोग क्या बोले थे, ऑक्टाहेड्रॉन बोले थे, याद है ना। तो इसको ऐसे ही समझो। देखो इसमें क्या कहता है, 4 एटम, ये स्क्वायर प्लेनर, 4 एटम को स्क्वायर प्लेनर अरेंज कर दिए, 1 2 3 4, ऐसे समझोगे इसको तो 2 डायमेंशनली ऐसा दिखेगा। 4 मतलब स्क्वायर, ये याद है ना, स्क्वायर प्लेनर, एक ऊपर एक नीचे 90 डिग्री, हम पूरा स्ट्रक्चर से समझाए हुए हैं। ये ऑक्टाहेड्रल का शेप है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। ये 4 एटम को हमने ऐसे अरेंज कर दिया, और अब देखो एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे, तो ये ऊपर से हमने एक एटम डाल दिया, ये 5वां, और एक एटम नीचे से हमने डाल दिया, ये हो गया 6ठा एटम। बात समझ में आ रहा है। एक एटम, 1 2 3 4, 4 एटम एक प्लेन में, 1 2 3 4, 4 एटम, और एक एटम ऊपर से पुट कर दिए 5, और एक एटम नीचे से पुट कर दिए 6। तो उस समय जो इसके अंदर वॉइड क्रिएट हुआ, यही वॉइड जो आएगा, इसी वॉइड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। बात सबको समझ में आ रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, तो 2 ट्राइगोनल लेयर जब एक दूसरे पे इंसर्टेड होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो क्रिएट होगा उसका क्रिएशन जब हम देखेंगे तो इसका क्रिएशन हमेशा हमारा क्या होगा, तो ये ट्राइगोनल लेयर के ऊपर डालेंगे। 4 एटम के कारण से टेट्राहेड्रल, और 6 एटम अपोजिट साइड से ट्राइगोनल लेयर के फॉर्म में अगर इंसर्ट हुआ तो ऑक्टाहेड्रॉन। अच्छा, तो ये जो वॉइड क्रिएट हुआ बेटा, तो इसका रेडियस गई पहले, तो ये समझो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो एक ये जो वॉइड 6 एटम से घिरा है, तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। तो पहला बात हम थोड़ा सा तुमको ये समझाए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डेफिनेशन क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ये दोनों वॉइड्स होते क्या हैं, उनके बारे में हम तुमको डिस्कस किए। ये बात समझ में, थोड़ा सा और इसको हम फिगर से क्लियर करें कि ये वॉइड कैसे क्रिएट हुए होंगे, थोड़ा सा हम ये समझाएंगे तो तुमको ज़्यादा आसानी से क्लियर होगा। मतलब ये तो हमारा क्लियर हो गया। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के प्रोडक्शन को कैसे वो बनते हैं पैकिंग के समय, थोड़ा सा हम इसको और क्लियरिफाई करने का प्रयास करते हैं, देखना और समझना सब। देखो जैसे हमने यहाँ पे एटम्स को अरेंज किया, हम इसको एटम्स को अरेंज थोड़ा सा हम इसको और क्लियर करके तुमको समझाते हैं कि तुमको शायद समझ में आसानी से आ जाए। ये देखो, ये एटम्स को हम अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा पैकिंग है बेटा, याद होगा हम लोग ऐसे करते थे, अगर एक लेयर बनाए, एक रो बनाए और वही रो बार बार रिपीट किए एक दूसरे के नीचे, तो वो स्क्वायर पैकिंग था 2D पैकिंग में। और अगर एक रो और उसके ग्रुप में फिट करते गए तो ये कौन सा रो पर ये कौन सा प्रोड्यूस होता था, तो ये था हमारा कौन सा, हेक्सागोनल पैकिंग। तो अभी हम जो कर रहे हैं, हम हेक्सागोनल पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हेक्सागोनल पैकिंग से ही हमारा क्यूब कौन बनता था, एससीपी पैकिंग, और बताए थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या था, हेक्सागोनल पैकिंग के थ्रू ही वो प्रोड्यूस होते थे। हम वहाँ पे इस बात का जिक्र किए हुए हैं। तो देखो हम इसको यहाँ क्लियरिफाई करते हैं। हमने एक लेयर बना दिया, ये लेयर हेक्सागोनल लेयर का हमारा एटम्स का है, ये तो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इसको गौर से समझोगे तो हम आशा करते हैं कि ये बात तुमको बड़ा आसानी से समझ में आने वाला है इस वॉइड को। चलो हम समझा रहे हैं और देखना। अब एक लेयर बना दिए, अब हम दूसरा लेयर इसके ऊपर पुट करने वाले हैं। चलो, तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ गैप तुमको ये वॉइड्स दिख रहे हैं, वॉइड्स दिख रहे हैं। अब हम एटम को लाके इसके वॉइड पे डाल रहे हैं, समझते चलना। यहाँ डाले, फिर ये वॉइड है बेटा, हम इस वॉइड पे डालें, फिर यहाँ वॉइड दिखा, हम इस वॉइड पे डालें, फिर इस वॉइड पे डालें, समझते चलना। ठीक है, क्लियर बात, देख और समझ। तो एक बात गौर करके देख, नीचे वाले को समझ, 1 2 3, ब्लैक वाले को देख, 1 2 3, 3 एटम ट्राइगोनल, 3 एटम ट्राइगोनल, 1 2 3 ट्राइगोनल,
और उसके इस बीच वाले ग्रुप में चौथा एटम, तो चौथा एटम 1 2 3, चौथा इसके ऊपर से डाल दिए, तो ये कौन सा वॉइड हो गया यहाँ पे, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ गया बात, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 और एक ऊपर से 4। ये जितना भी वॉइड बेटा तुमको दिख रहा है, ये सारे के सारे वॉइड हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड है। सबको बात समझ में आ गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहां क्लियर हुआ हमारा। अब देखो तो समझा रहे हैं, अब देखो, अब यहां पे यहां भी वॉइड है, हम सारे वॉइड पे एटम रखते जाते हैं, समझना। ये रख दिए, हम यहां रख दिए, हम यहां रख दिए, हम यहां रख दिए, ऐसे रखते हुए मतलब इधर तो एटम ही नहीं है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। हम तुमको समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लेके जा रहे हैं कि तुम आसानी से इसको समझ पाओ, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा और आसान, क्योंकि उतना ही में काम हो जाएगा, हम इसको और छोटा कर देते हैं, हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है तो हम हटा देते हैं। लो हटा दिए, कि तुम आसानी से समझ पाओ, गौर से समझ लोगे ना, तो कभी तुमको पैकिंग में जो वॉइड का बात है ना, जो जनरली लोग को नहीं समझ में आता है, सब बड़ा आसानी से समझ में आएगा। और अगर आसानी से एक बार क्लियर हो गया तो आगे कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आने लगेगा। समझना, ऊपर से देखो, एक, अब इसमें देखना, 1, काला वाले को देखो, 1 2 3, ऊपर से 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कौन सा है बेटा, ये देख, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। तो हम पहले ये समझने में कामयाब हो गए कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है। तो 3 एटम को ट्राइगोनल और उसके ग्रुप में चौथा एटम पुट कर दिए, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। अब यही बात तुम यहां समझो, अब जो बता रहे वो गौर से समझना। अब टेट्राहेड्रल तो क्लियर हो गया, अब इसी में हम तुमको ऑक्टाहेड्रल समझा देते हैं। ये देखो, थोड़ा सा हम इसको समझा रहे हैं, इसको। चलो, 1 2 और ये 3 एटम, हम काले वाले को काले से लिख रहे हैं, काला 3 बनाए, मतलब ये कौन सा है, 3 गो ट्राइगोनल है। थोड़ा देखना इसको, 1 2 और 3 हम यहां निकाल के तुमको समझा दिए, नहीं ऐसे था ही, ये 1 ये 2 और ये 3, 1 2 3। अच्छा, इसके 1 2 3 ये था, इसके ऊपर ये वाला पुट किए, तो ये कौन सा, इस पे पुट करते तो ये ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो क्लियर हो गया। अब देखो, थोड़ा सा हम अब इस ब्लू वाले एटम को समझाते हैं। ये 3 एटम ऐसे ट्राइगोनल है, ये 3 एटम यहाँ जो है, 1 2 3, ये 3 एटम हमारे ट्राइगोनल एटम्स हैं। हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे 1 2 3, इस पे देखो ये एटम्स, इसको गौर करना। ये वाला पुट किए तो टेट्राहेड्रल हो गया, ये 4, फिर ये हो गया यहाँ पे, ये वाला एटम ब्लू वाले को हम 5 और ये वाले को 6 लिख रहे हैं। तो ये देखो 4 4 5 6, 4 5 6, और ये जो आ रहा है, इसको जब हम यहाँ पे पुट किए 4, ये वाला एटम ये और इस एटम को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये और इस एटम को इसके ऊपर पुट कर रहे हैं, तो सिंपल इसको समझने के लिए हम इस वॉइड को समझा रहे हैं, इसको देखो और समझो। ये चलो क्लियर एक बार और कर देते हैं, देखो फिर से समझ लो। हमने क्या किया, इस एटम को और हम सिंपल समझा, ब्लैक वाले को पहले समझो। तो ब्लैक वाला 3 एटम जो हम लोग समझा रहे हैं, हम इसको किसी भी एक फिगर से समझते हैं। चलो ये देखो, इसी को देखो, 1 1 2 3, गौर से समझना, ब्लैक वाला 3 एटम, 1 2 3, 1 2 3, हम यहीं पे बता रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया, 3 एटम हो गए ये वाला, ठीक है। चलो अब इस पे अगर हम गौर करेंगे, अब इसमें देखो, इसके पास हम इस एटम को देखते हैं, 4 5 एंड 6, ये 3 एटम को देखो। तो ये हो गया बेटा कौन सा, 4, ये हो गया हमारा, मतलब ये ऐसे था, ये हो गया हमारा 4, इसमें अगर हम गौर करेंगे ये हो गया हमारा 5 और ये हमारा हो गया 6, 4 5 एंड 6। चलो अब गौर करो, यहां अगर हम देखेंगे, इसमें जाएं तो देखो
दो ये वाला एक ब्लैक वाला ये ट्राइगोनल लेयर और ये ब्लू वाला ट्राइगोनल लेयर दोनों अपोजिट है, और दो ट्राइगोनल लेयर अपोजिट साइड से जब इंसर्ट होगा तो 3 और 3 6 एटम, यहां जो वॉइड क्रिएट हुआ वो कौन होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये बात समझ में आया? तो चलो 1 2 3 3 ये ब्लू वाला ब्लैक वाला और 3 ब्लू वाला अपोजिट, तो यहाँ कौन सा वॉइड आया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर देखो 1 2 3 काला वाला 3 अब ब्लू वाला 3 अपोजिट, यहाँ कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल। 1 2 3 और 3 ब्लू वाला ऊपर से, कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल। तो ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब हम यहाँ पे क्लियर समझ गए कि कैसे प्रोड्यूस होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड। जब 3 एटम को ट्राइगोनली बना के उसके ग्रुप में एक डाले तो टेट्राहेड्रल, और अगर 2 ट्राइगोनल लेयर को अपोजिट साइड से इंसर्ट कर दिए तो यहाँ कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्रिएशन होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड को हम इस समझने में कामयाब हैं कि ये बनता कैसे है, पहले हम ये समझ में आया। क्लियर है बात? तो हम लोग ये देख लिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड जो हमारा है उसका प्रोडक्शन होता कैसे, कैसे वो प्रोड्यूस होता है और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये हमारा बात क्लियर हो गया। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जब पैकिंग करेंगे तो हमने कहा कि एससीपी और सीसीपी, इन्हीं दो पैकिंग का यूनिट सेल एफसीसी होता है, और एफसीसी यूनिट सेल में ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्रिएशन होता है। तो बात आता है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन यूनिट सेल्स में क्या होगा, एफसीसी यूनिट सेल में क्या होगा, अब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो बात आता है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। क्यों एफसीसी यूनिट सेल? तो समझ में आ जाएगा तुमको कि ये वॉइड दोनों केवल और केवल एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी इन्हीं दोनों में प्रोड्यूस होता है, और इन दोनों का जो यूनिट सेल होता है इसका यूनिट सेल एफसीसी होता है। ये बात तो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर है बात? अब समझो। अब अगर हम इस वॉइड की बात करेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लोकेशन को, तो चलो हम इस लोकेशन को तुमको थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं। पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड को क्लियरिफाई करते हैं। चलो इसको समझते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या लोकेशन है देखते हैं। देखो इसको समझने के लिए सिंपली अगर हम लोग ये बात समझें, मान लो एक एटम हमारा यहाँ है, एक एटम, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग इन एटम्स को अगर हम लोग गौर करें और समझें कैसे ये वॉइड्स का क्रिएशन अगर होता है, ये बात अगर तुम समझ लोगे तो तुमको थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। देखो क्या है, ये एक एटम हमारा है, एक एटम, ये हमारा है 2 एटम, मतलब फेस के एटम्स हो गए 2 एटम, और एक मान लो ये अंदर एक फेस, 2 फेस, और तीसरा उधर का फेस, 3 फेस का एटम हो गया, ठीक है। एक फेस इधर से देखो, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, और फिर इसके लिए भी एक फेस, 2 फेस और ये 3 फेस, तीसरा फेस यही रहेगा। तो देखो हम थोड़ा सा समझने के लिए 3 फेस, इस फेस सेंटर का एटम, इस फेस सेंटर का एटम, इस फेस सेंटर का एटम, ये सारे एटम एक दूसरे से टच्ड हैं। तो ये जो एटम्स हैं थोड़ा समझना, ये कैसे अरेंज हुआ बेटा, ट्राइगोनल लेयर, समझना इसको। मतलब 3 एटम को हमने ट्राइगोनली अरेंज कर दिया, ये तीनों एटम टच में है। तो टच कैसे कर रहे हैं, ट्राइगोनली। ये फेस सेंटर का एटम, इस फेस सेंटर का, इस फेस, मतलब एक क्यूब में कै गो फेस होता है, 6 गो होता है ना। तो 1 2 3 और एक 4, और एक ऊपर एक नीचे, तो वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 और एक नीचे वाला, फिर इस पे जाएंगे तो 1 2 और एक ऊपर वाला, यहाँ क्लियर हो जाएगा, 6 इसका 6 इसका, फिर उसी तरह से सबके लिए उसी तरह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हम समझा रहे हैं ये, और 3 एटम ये ट्राइगोनल, और ये वाला एटम इसके ऊपर पुट कर दिए, समझ में है, ट्राइगोनल जो हम पहले बताए हैं वही से समझो, 1 2 3, और एक चौथा एटम जब हम इसके ग्रुप में ला के डालेंगे तो यहाँ जो क्रिएट होगा, वो जो
हमारा जो वॉइड क्रिएट होगा वो वॉइड हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो ये और ये वाला एटम मतलब हम इसको मिला देते हैं तुमको समझने के लिए। तो देखो ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है कि नहीं, तो ये जो वॉइड क्रिएट हुआ इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, अब ये अगर हम देखेंगे, थोड़ा गौर करो, फिर वही बात हम इसके यहाँ मतलब ये गौर थोड़ा समझने वाली बात है। वही एक फेस ही दूसरा उधर वाले फेस का भी एटम सेम इसी के सामने अपोजिट साइड में लाई करेगा। तो एक एटम मान लो ये है, थोड़ा इसको समझेंगे ये, और यहाँ से जब इसका फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया, तो ये इस फेस का इस फेस सेंटर, इस फेस सेंटर और इस फेस सेंटर का एटम, ये ट्राइगोनल अरेंजमेंट, और ये अपोजिट यहाँ का एटम एक यहाँ है। अब इसको अगर तुम मिला के देखोगे, ये मिला दो बेटा, तो देखो ये क्या हो गया, ये क्लियर है। ये भी कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। समझ में आ रही बात। तो ये जो वॉइड आ रहा है बेटा, ये यहाँ पे जो वॉइड आया, ये जो वॉइड क्रिएट हुआ, यही वॉइड हमारा कौन है, ये वॉइड हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। याद क्या रखना है, तो तीन फेस किसका, किसी भी क्यूब का 1 2 3 फेस सेंटर एटम ट्राइगोनल लेयर गया और एक कॉर्नर का एटम उसके ऊपर से फिट हो गया ट्राइगोनल वॉइड। अब अगर हम यहां से तुमको समझाने के लिए हम यहां से इसको मिला दें, थोड़ा समझना, ये यहां से यहां तक हम इसको मिला दें, सोचो तो ये कौन सा है, ये बॉडी डायगोनल है, ये क्यूब का बॉडी डायगोनल है, क्यूब का बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, क्या है ये, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब है। तो तुमको क्या समझ में आया कि बॉडी डायगोनल, हम एक बात समझ गए यहां से कि टेट्राहेड्रल वॉइड का क्रिएशन कहां होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का क्रिएशन हमेशा तुम्हारा क्या होगा, क्यूब के बॉडी डायगोनल पे होगा, और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड आएगा, 1 नियर इच कॉर्नर। क्लियर है। तो हम लोकेशन क्लियरिफाई कर दें तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड एट या प्रोड्यूस्ड एट बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्लियर है, पहला बात। दूसरा बात, टेट्राहेड्रल वॉइड पर बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे पर बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, समझते चलना इस बात को, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रोड्यूस्ड, 1 नियर इच कॉर्नर, 1 नियर इच कॉर्नर। ये बात समझ में आ रहा है, हर कॉर्नर के नजदीक में एक वॉइड। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड्स, 2 वॉइड। कहाँ पे, तो हर कॉर्नर के नजदीक में एक इसके नजदीक और इसके नजदीक प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ में आ गया। अब जो बता रहे वो समझ। अच्छा, एक बात और समझ, तो हम क्यूब की बात करें बेटा, तो एक क्यूब में देखोगे तो कै गो बॉडी डायगोनल होगा। एक बार इस अपोजिट सब अपोजिट इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। 8 गो कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर को अपोजिट मिला दो, उसको इससे मिला है, रूम में ही देख लो, उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से 2, उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से, तो 4। तो कितना बॉडी डायगोनल है, 4। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इन 1 यूनिट सेल there are 4 body diagonal, 4 body diagonal, 4 बॉडी डायगोनल और 4 बॉडी डायगोनल होगा। तो एक बॉडी डायगोनल पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना प्रोड्यूस हुआ, तो कितना हो गया, एक बॉडी डायगोनल पे 2 और 4 बॉडी डायगोनल है तो 4 × 2 कितना हो गया, 8। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ, वो तो समझ में आ रहा है। कहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो तीन फेस सेंटर का एटम
ट्राइगोनल लेयर में गया और कॉर्नर वाला एटम उसके सेंटर पे जाके उसको बॉडी डायगोनल की तरह काम करेगा। क्लियर? मतलब उसका वो वॉइड क्रिएट करेगा। तो ये वॉइड यहाँ और यहाँ दोनों बॉडी डायगोनल पे आया नियर ईच कॉर्नर। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2, 4 बॉडी डायगोनल मतलब 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल कितने आएंगे? 8 आएंगे। सबको बात समझ में आ गया? तो हम आशा करते हैं कि ये लोकेशन में हमको इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक बात और, जब बात यहाँ पे आई ही है तो हम इस बात को एक बात और यहीं पे थोड़ा सा रिलेट कर दे, क्योंकि फिगर है तुम्हारे सामने, तुम और अच्छे से इसको समझ सकते हो। थोड़ा सा यहीं पे समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो एक बात और, याद होगा कि ये जो बॉडी डायगोनल, याद होगा हम रेडियस कैलकुलेशन में बताए थे, बॉडी का डायगोनल हम BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का जब हम रेडियस निकाल रहे थे वहां भी बताए थे कि बॉडी डायगोनल कितना होता है? √2a कर रहे थे। बॉडी डायगोनल जो होता है √3a होता है। कितना होता है? √3a। इसके पहले एक बात समझो, ये एटम जो है ट्राइगोनल लेयर और एक एटम यहाँ है, ठीक है? तो ये बीच वाला यही तो वॉइड है। तो वॉइड है तो थोड़ा सा समझो, वॉइड में हम बताए हैं कि यूनिट सेल को बनाएगा एटम। मतलब अगर कटायन है और एनायन है तो कटायन वॉइड में जाएगा और एनायन क्या बनाएगा? लैटिस पॉइंट को। तो इस पॉइंट पे कौन जा रहा है? एनायन। और जो वॉइड है उसमें कौन जाएगा? कटायन। तो कटायन जस्ट लाइक रेडियस ऑफ एटम काम करेगा और एनायन जस्ट लाइक रेडियस ऑफ एटम की तरह काम करेगा। ये लैटिस पॉइंट का है। ये तो समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा समझो, यहां से यहां तक बेटा कितना डिस्टेंस हो गया? तो √3 है। यहां से यहां तक कितना हो गया? √3a। समझना इस बात को, यहां से यहां तक कितना हो गया? √3a। चलो हम इसको AB कर देते हैं, √3a, ठीक है? तो AB हमारा जो है, AB हमारा है √3a। थोड़ा हम समझा देते हैं, यहीं पे तुमको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा गया है IITs में और मेडिकल में भी। तो ये देखो, ये हम थोड़ा सा समझाएं। अब थोड़ा सा इस बात को हम यहाँ से तुमको क्लियरिफाई कर दें, थोड़ा कट करके। ये देखो, तो अगर तुम यहाँ से ऑब्जर्व करते हो इस चीज़ को बेटा, तो देखो क्या है ये, तो √3 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम ले लें, ये वाला डिस्टेंस, तो ये बेटा कितना होगा? √3a/2 होगा। कितना होगा? √3a/2 होगा। ये बात समझ में? कितना होगा? √3a/2। और अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड कर दें, ये बीच वाला पॉइंट ये कौन सा है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसका इस एटम और इस एटम और यहाँ इस एटम के बीच का डिस्टेंस √3a/2 टोटल हो गया √3a। और यहाँ से इसको O कर दो, तो AO या OB जो है, यहाँ पे AO या OB, ये हमारा कितना होगा? √3a/2, आधा हो गया। क्लियर है? और यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच का पॉइंट ये हो गया, कौन सा है? ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको हम O' बना देते हैं। तो हमारा AO' जो है वो किसका आधा होगा? तो AO/2 इसका आधा होगा और ये आधा होगा। तो ये कितना होगा? तो इसका आधा मतलब कितना हो गया? √3a/4 हो गया। कितना हो गया? √3a/4। और ये क्या है? तो यहाँ का एटम देखो, ये इसको यहाँ से यहाँ तक समझो, हम इसको यहाँ से यहाँ तक तुमको समझाते हैं। ये देखो, ये वाला एटम, ये A पॉइंट, बीच में हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हो गया। और फिर एक एटम यहाँ हो गया, ये वाला, ये हो गया कौन? O। और ये वाला पॉइंट को हमने O' माना। तो यहाँ से इसको देखेंगे AO', ये कितना है? √3a/2। ये आ गया AO' √3a/4 और AO जो था वो √3a है। ठीक है, √3a/2 है। तो अब यहाँ देखो, ये कैपिटल R और प्लस छोटा वाला का रेडियस क्या हो गया? स्मॉल r। तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R इजकल टू, मतलब AO' इजकल टू क्या हो गया? स्मॉल r प्लस कैपिटल R इजकल टू √3a/4। और स्मॉल r क्या होता है? तो हमेशा वॉइड में कौन जाता है? कटायन। तो कटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस इजकल टू √3a/4। ये बात सबको समझ में आ गया? तो ये बात हम याद रखेंगे कि रेडियस अगर तुमसे पूछा जाए कटायन का, तो हम यहाँ से कटायन के रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं। पूछ दिया जाए
तुमको कि कॉर्नर से कितनी दूरी पे, कॉर्नर से कितनी दूरी पे हमारा प्रोड्यूस है कौन सा टेट्राहेड्रल वॉइड, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा √3a/4 होगा। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसका यूनिट सेल के अंदर क्या पोजीशन है, और उनके पोजीशन के साथ साथ इनका रेडियस क्या होगा, रेडियस रेशियो क्या होगा, हम लोग यहाँ से आसानी से अब इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कह देगा क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में कहेगा कि अगर एक एफसीसी यूनिट सेल बन रहा था, मतलब कोई कैसे कहेगा कि कोई कटायन चला गया, कटायन और एनायन है, कटायन कहाँ गया, तो कटायन हमारा जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में गया, तो कटायन और एनायन अगर मान लो तुमको कटायन का रेडियस दे दिया, एनायन का इसमें से कोई भी दिया रहे, और यहाँ से हमको कहेगा क्या निकालने के लिए, एज लेंथ दिया रहे, तो हम लोग कटायन या एनायन का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया। तो ये था हमारा कौन सा टेट्राहेड्रल वॉइड की बात। अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, अब ये अगर हम देखेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो यहाँ से अब डायरेक्ट यहीं से हमारा काम हो गया, ये निकल गया, ये आ गया। अच्छा ए कितना होता है फेस सेंटर्ड के लिए, ए इजकल टू, अगर हम यहीं से रेडियस रेशियो निकाल लें, इसका रेडियस निकालिए, तो हमने बताया कटायन प्लस एनायन इजकल टू इतना। अब इसी में थोड़ा सा हम चलो इसका रेडियस निकालने के लिए तुमको समझा दें, पूछा जाता है रेडियस निकालना कैसे जाए, वो हम बता देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब एक बात थोड़ा सा हम यहीं पर रिलेट कर देते हैं। सो देखो, मतलब हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो हुआ ये हुआ क्या, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम, यही हम लोग अभी जो बताए तुमको वो हो गया रेडियस ऑफ एटम, ये बताए। तो अब यहां से चलो तो तुमको क्या हो गया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इजकल टू क्या हो गया √3a/4, ये आया, ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा, और हम जानते हैं सिंस फॉर एफसीसी के लिए R इजकल टू क्या है बेटा, तो R इजकल टू क्या था a/2√2, तो यहाँ से तुम कह सकते हो क्या a इजकल टू क्या हो जाएगा 2√2, मतलब एटम का रेडियस R इजकल टू a/2√2। फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए रेडियस कैलकुलेशन में जाकर देखोगे वहाँ बताए हुए हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इतना हो गया। तो a यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो R प्लस R इजकल टू √3 इंटू 2√2R और अपॉन क्या हो जाएगा 4, यही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कट के ये हो जाएगा R प्लस कैपिटल R इजकल टू ये कितना हो जाएगा √6, 2 से 2 कट गया तो √6R, ये हो जाएगा √6R/2, और यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से ये हो गया तो 2 से 2 कट गया, और 2 से ये हो गया √2, तो कितना हो जाएगा √3/√2R, √3R/√2, और स्मॉल r इजकल टू √3R/√2 और माइनस R, और यहाँ से हम लोग R को कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस √2/√2, और इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू 0.225 कैपिटल R आएगा बेटा, समझ में आ गया। तो यही हम वहाँ पे भी बताए थे। तो ये पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम क्या होगा बताओ, तो ये हम समझेंगे। और ये कहाँ से आया, तो याद होगा ये इतना कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बॉडी डायगोनल हो गया √3a, जो हम अभी फिगर में बताए थे, हम एक बार क्विकली रिकॉल कर दे रहे हैं। और इसका आधा एक रेडियस इधर आया, मतलब वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक बॉडी डायगोनल पे यहाँ आया, तो ये आधा हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया √3a
बाई 2 आधा हो गया, और यहाँ पे वॉइड आया तो ये फिर आधा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a/4 हो गया, और √3a/4 में कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर इजकल टू √3a/4, और यहीं से फिर हमने रिलेट करके निकाल दिया। ये हो गया रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम के बीच का रिलेशनशिप। तो हम आशा करते हैं कि ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? कितना टाइम हुआ देखना, तो छोड़ देते हैं इसको यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। क्या समझा देते हैं? ओ तो 55 बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलो बता देते हैं। तो ये था हमारा रेडियस। अब बात आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यूनिट सेल में क्या लोकेशन होता है, कैसे उसको लोकेट करते हैं वो बात, और उसके बाद हम लोग उस रिलेटेड पॉइंट्स की बात करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अभी टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या समझे? अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड तुमसे पूछा जाए कि एक यूनिट सेल में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा, तो हम बोलेंगे एक यूनिट सेल के एक बॉडी डायगोनल पे 2 प्रोड्यूस हुआ, और एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो पर यूनिट सेल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना क्रिएट होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यूनिट सेल में क्या लोकेशन होगा, उसका रेडियस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन सारे पॉइंट्स की बात जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे, और अगले वीडियो में फिर इसके आगे बढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे, और तब उसके बाद हम लोग काइंड ऑफ डिफेक्ट्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्लियर है बात? तो हम आशा करते हैं यहाँ तक का बात तुमको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे